तो जो फ़िल्टर चेन का फ्लो है वो समझ गए होंगे आप। यूज़र नेम पासवर्ड ऑथ फ़िल्टर का जो फ्लो है वो समझ गए होंगे। अब हम रिवर्स चलते हैं, यूज़र डिटेल कैसे कैसे यूज़र की डिटेल्स फेच करेगा हमारा प्रोवाइडर, और हर चीज़ ऑथेंटिकेशन होती है। तो हम अगर पीछे से चलें इस चीज़ को, तो हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर देख लेते हैं। मतलब यूज़र डिटेल सर्विस जो फेच कर रहा है, यूजर डिटेल सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन होगी पहले तो, क्योंकि इंटरफेस है जिसका एक ही मतलब है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो ये लोड यूज़र करता है यूज़र नेम से, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लास बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये जो ग्रे में है ये क्लास हम बनाएंगे, और अगर हम क्लास नहीं बना रहे हैं तब भी एक डिफ़ॉल्ट क्लास होती है इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर, वो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करती है और फेच करती है यूज़र डिटेल से। ये कैसे होगा, ये वाला जो पार्ट है ये मैं बताता हूँ आपको पहले, ठीक है। तो वी विल मूव टू कोड। तो हम उल्टा मूव करते हैं। सबसे पहले आपने देखा सबसे नीचे सबसे रूट लेवल पे क्या है, सबसे रूट लेवल पे हमारी एंटिटी है, यूज़र एंटिटी, ठीक है। तो हम एंटिटीज़ पे जाते हैं, एंटिटीज़ पे गए हम, यूज़र पे आए, एंटिटीज़ में यूज़र पे आए हम। तो यूज़र, ठीक है। तो यूज़र जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा यूज़र डिटेल को, ठीक है। ये हमने देखा हुआ है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये रूट से लीव्स की तरफ जा रहा है। तो यूज़र इम्प्लीमेंट करता है यूज़र डिटेल्स को, और जैसे ही इम्प्लीमेंट करेगा तो इसके नॉन डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो होते हैं वो ये होता है कलेक्शन, ठीक है, गेट पासवर्ड, गेट यूज़र नेम, ये होता है, ठीक है। और यूज़र क्योंकि एंटिटी भी है, एंटिटी में हम क्या रखते हैं, एंटिटी गेटर सेटर, ऑल आर्ग्स नो आर्ग्स और बिल्डर रख लेते हैं, ठीक है। और लॉगर वॉगर के लिए टू स्ट्रिंग रखते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो आईडी रहती है ईमेल पासवर्ड, ऑफ कोर्स लॉगिन हमारा जो यूज़र करेगा वो ईमेल पासवर्ड से करेगा, तो ये चीज़ें हम रखते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप अभी भूल जाओ, ठीक है, रोल्स नहीं है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। और ये कलेक्शन भी भूल जाओ, ये ओवरराइट करेगा, पर इसके अंदर जो भी है ये चीज़ अभी नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये बस रिटर्न लिस्ट डॉट ऑफ कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी के लिए। ये चीज़ जो है ये चीज़ हम करते हैं गेट पासवर्ड और गेट यूज़र नेम में रिटर्न दिस डॉट पासवर्ड और दिस डॉट ईमेल करना पड़ता है हमें, मतलब जो भी यहाँ से फेच कर लेना यूज़र डिटेल को हम बोलते हैं, ठीक है। तो यूज़र इम्प्लीमेंट करता है ये, अगर आप ये दिस डॉट पासवर्ड नहीं करोगे ना तो वो नल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो वो यहीं से फेच कर रहा है, तो यहाँ से ही फेच नहीं कर पाएगा यूजर डिटेल सर्विस, तो वो क्या देगा प्रोवाइडर को, और प्रोवाइडर क्या फिर आगे बढ़ाएगा एएम को, ठीक है। तो ऐसे ऑथेंटिकेशन मैनेजर, तो ये लिखना जरूरी है, दिस डॉट पासवर्ड दिस डॉट ईमेल, ठीक है। अब इसके बाद हमने यूजर कर लिया, अब क्या होता है यूजर सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस, ठीक है। हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यूजर डिटेल सर्विस। तो अच्छा, यूजर डिटेल सर्विस एज नेम सजेस्ट, तो यूजर सर्विस जो हमारी बनेगी, नॉर्मल यही फ्लो होता है ना, हम एंटिटी बनाएंगे, यूजर फिर सर्विस बनाएंगे और रेपो बनाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी सर्विस होगी यूजर सर्विस, वही इंप्लीमेंट करेगी हमारी यूजर डिटेल सर्विस इंटरफेस, डिटेल सर्विस इंटरफेस को, ठीक है। जैसे ही इंप्लीमेंट करेगी तो यूजर डिटेल सर्विस एक फंक्शनल इंटरफेस है, वो लोड यूजर बाय यूजर नेम बस लेता है, ठीक है। तो लोड यूजर बाय यूजर नेम है वो यहाँ पे, पहले जैसे आप लोड करोगे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शनल इंटरफेस होता है जिसका लोड यूजर बाय यूजर नेम है, और ये यूजर नेम लेता है, लेकिन आप इसको अपने कोड के हिसाब से कर सकते हो। हमने क्या करा है, यूजर नेम ना लेते हुए ईमेल लिया हुआ है, ठीक है ना, हमने ईमेल लिया हुआ है तो हम ईमेल डालेंगे वहाँ पे। तो ये आपके यूज केस पे डिपेंड करता है, आप यूजर कैसे लोड करना चाह रहे हो। ये मेथड का नाम यूजर नेम है, लेकिन हमारे यूज केस में क्या, हम ईमेल से फेच कर रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल डालेंगे, इसलिए आपने देखा भी होगा यूजर सर्विस पे कि यहाँ पे हमने ईमेल डाला हुआ है, ठीक है। और वैसे ही हम जो यूजर रिपोजिटरी बनाएंगे, यूजर रिपोजिटरी में आप देखोगे कि हमने फाइंड बाय ईमेल करा हुआ है, ठीक है। और वो ऑप्शनल यूजर आपको रिटर्न करेगा, ठीक है, फाइंड बाय ईमेल यूजर, ठीक है। और ये जो है रिटर्न करता है यूजर डिटेल, ठीक है। ये यूजर डिटेल सर्विस और यूजर डिटेल, ठीक है। यूजर डिटेल इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंट हो रहा है यूजर से, और यूजर डिटेल सर्विस का ये मेथड है ये रिटर्न करता है यूजर डिटेल। लेकिन यूजर डिटेल एक इंटरफेस है और पेरेंट है यूजर का, ठीक है। तो इसलिए अगर हम यहाँ से देखें तो ये यूजर रिटर्न कर रहा है, दैट इज फाइन, ठीक है। तो हम यूजर रिटर्न करवाएंगे यहाँ से। आगे जाते हैं, तो इस तरीके से फ्लो होता है, अच्छे से समझ गए आप। यूजर, यूजर डिटेल, यूजर सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस, और उसके अंदर एक मेथड क्या, लोड यूजर बाय यूजर नेम, जो कि रिटर्न करता है यूजर डिटेल, और उसके अंदर हम रिपोजिटरी का फाइंड बाय
कुछ भी कर सकते हैं, या तो आपका यूज़र नेम हो या कुछ भी हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका एंटिटी कैसा है, आप कैसे फेच कर रहे हो यूज़र को, वैसे करेंगे और फेच करेंगे हम यूज़र को यहाँ पे, ठीक है, जो कि चाइल्ड है यूज़र डिटेल का, ठीक है। और यूज़र डिटेल में जब यूज़र इम्प्लीमेंट कर रहा है यूज़र डिटेल को, वहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट नहीं, सॉरी, नॉन डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं, जो कि कलेक्शन होता है एक, तो वो हम जब हम रोल्स देखेंगे जब समझ में आएगा, ठीक है। और ठीक है, और होता है पासवर्ड और यूज़र नेम, ठीक है। तो पासवर्ड और यूज़र नेम, पासवर्ड में आप देखोगे दिस डॉट पासवर्ड किया हमने, और यूज़र नेम हम इसको ईमेल रखना है, तो हमने दिस डॉट ईमेल रखा है इसको, ठीक है। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। इसको ऐसे समझो कि जब जब वो चार्ट याद करो, ठीक है, उसमें डिटेल सर्विस लोड बाय यूज़र नेम कर रही है, ठीक है, और वो जा रही है यूज़र तक, तो और बीच में आ रहा है यूज़र डिटेल, तो आप समझ सकते हो कि वो यहाँ आ रहा होगा लोड बाय यूज़र नेम से, और आप लोड कर रहे हो ईमेल से, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और यूज़र सर्विस में जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो डिटेल सर्विस को, तो जो आप लोड बाय यूज़र नेम कर रहे हो, तो उसमें आप ईमेल ही डाल रहे हो, तो हर चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से वो फेच कर लेगा, इट्स ओके, ओके, दैट इज द वन थिंग। और आगे, ये हम थोड़ा टॉपिक से भटके हैं, हम यूज़र डिटेल सर्विस की तरफ आ गए हैं। अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, और अगेन हाँ, अभी हमारे पास साइन अप मेथड नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी आप यूज़र सर्विस में देखोगे, हाँ, तो ये पूरा कोड है, जब ये पूरा प्रोजेक्ट बन गया था, ठीक है, तब का कोड है ये, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें यूज़र सर्विस, अच्छा उसके अलग बनाया हुआ मैंने, खैर ये छोड़ो, मेरे को यहाँ पे सिर्फ यही रखना चाहिए था वैसे, ठीक है। उसके लिए मैंने लॉगिन सर्विस वगैरह बनाई होगी, एक मिनट, ये लॉगिन के लिए है, और ये रहा भाई साइन अप, इसी में है, यूज़र सर्विस में ही है, वही मैंने बोला यूज़र सर्विस, ठीक है। साइन अप मेथड है, तो अभी तक ये मेथड नहीं बना था, ठीक है, ये हम बनाएंगे बाद में। तो साइन अप में आप देखोगे यही करते हैं, हम पासवर्ड एनकोड करके उसको भरते हैं, ठीक है, रिपोजिटरी में सेव करते हैं, पर अभी तक साइन अप नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कोई यूज़र है नहीं, ठीक है, तो वो यूज़र रिपोजिटरी में ही, मतलब जेपीए ही फैच नहीं कर पाएगा डीबी से, तो जो लोड यूज़र बाय यूज़र नेम है ये चलेगा ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इन मेमोरी से करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है। तो इन मेमोरी की तरफ जाते हैं, तो इन मेमोरी में आपको पता है हमारे ऐप डॉट प्रॉपर्टी में ये यूज़र है और ये पासवर्ड है, हमें ये यूज़ करना है, इससे ऑथेंटिकेट करना है। तो अब क्या करते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डालते हैं पॉम डॉट एक्सएमएल में, फिर मेवन उसको मेवन रिपोजिटरी से उस डिपेंडेंसी को डाउनलोड करता है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी में डालता है इन द फॉर्म ऑफ जार, फिर उसमें ऑटो कॉन्फिग क्लासेस को इंपोर्ट करता है, और मेटा डेटा से जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस हिसाब से वो आईओसी को पॉपुलेट करता है और बीन बनाता है स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन की, ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन की जब बीन बनती है, तो मैंने बताया था क्लाइंट से जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है सर्वलेट कंटेनर के पास, टॉमकेट के पास, तो टॉमकेट से डिस्पैचर सर्वलेट सीधे कनेक्टेड नहीं होता, बीच में होता है क्या, बीच में होता है आपका डेलीगेट फिल्टर प्रॉक्सी, जिसके अंदर होती है फिल्टर चेन प्रॉक्सी बीन, जो कि कनेक्ट करती है स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन को, और उस फिल्टर चेन के अंदर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, और ये सारे फिल्टर बिल्ट इन फिल्टर्स होते हैं, डिफॉल्ट फिल्टर्स होते हैं। लेकिन जिस दिन, ठीक है, जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि यार ये सब फिल्टर्स ठीक है, बिल्ट इन मुझे चाहिए, ठीक है, पर मैं खुद का बीन बनाऊंगा स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने कॉन्फ़िग किया है, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। तो ये देख रहे हो आप, मैंने खुद का बिन बनाया, ये पूरे से डरो मत, अभी ये हम करेंगे, अभी मान के चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। लाइन नंबर 39 से लेकर लाइन नंबर 60 तक कुछ भी नहीं है, मान के चलो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि मैं खुद से अपना सिक्योरिटी फिल्टर चेन बनाऊं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप कस्टमाइज्ड खुद का फिल्टर चेन बनाना चाह रहे हो, तो बाकी सब चीज़ें जो पहले से जो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, वो उसको बंद करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट क्या था, डिफ़ॉल्ट ये था कि सारे एंड पॉइंट हो जाते हैं ऑथेंटिकेटेड, सारे एंड पॉइंट पे आपको मिलता है लॉगिन फॉर्म, ठीक है, लॉग आउट भी मिलता है आपको, CSRF मिलता है, सेशन मिलता है,
ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है, पर जो एंड पॉइंट सिक्योर्ड थे आपके, ऑथेंटिकेटेड थे, वो अब नहीं रहते, वो सारे परमिट ऑल में चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो अब आते हैं वापस कि हम सिक्योरिटी फिल्टर चेन का बीन बना रहे हैं तो कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप एट दैट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कि आपको बीन बनाना है, और इनेबल वेब सिक्योरिटी का बीन आप लिखोगे। ठीक है, ठीक है, इनेबल वेब सिक्योरिटी का बीन आप लिखोगे। ठीक है, ये आपने लिखा। इसके बाद एक क्लास बनाओगे आप, उसके अंदर आप बीन बनाना चाहोगे आप इसका, ये कोई लाइन ध्यान में रखो अभी। ठीक है, अब आप बीन बनाओगे, अब बीन बनाओगे सिक्योरिटी फिल्टर चेन का। ठीक है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन अपने अंदर लेती है HTTP सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मान के चलो। मैं बस क्या कर रहा हूँ, मेरे को अभी मैं JWT में नहीं हूँ, मुझे फॉर्म चाहिए रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मान के चलो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है क्या, रिटर्न HTTP सिक्योरिटी। ये बिल्डर पैटर्न पे होता है, इसलिए आप देखोगे आखिरी में बिल्ड होता है। ठीक है, रिटर्न HTTP सिक्योरिटी डॉट, ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा है, फॉर्म लॉगिन और ये कस्टमाइजर डॉट डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट फॉर्म लॉगिन। ठीक है, HTTP सिक्योरिटी डॉट फॉर्म लॉगिन डॉट बिल्ड, बस इतना लिखा हुआ है मैंने। तो अब क्या होगा पता है, मेरा जो भी यूजर है, ठीक है, और मेरा जो यूजर है ऐप डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐप डॉट प्रॉपर्टी में जो मैंने यूजर बनाया हुआ है वो। ठीक है, और इससे पहले एक चीज़ मैं ये बताऊँ आपको, क्योंकि आपने अपने आपके यूजर सर्विस में सर्विस यूजर सर्विस में, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट करा है यूजर डिटेल सर्विस, और इसको आपने इसकी बीन बनाई हुई है आपने, तो आपको पता है आपकी कंसोल में, जैसे आप रन करोगे प्रोग्राम, आपके कंसोल में लिखा आ जाता है कि ग्लोबल, ठीक है, लिखा आ जाता है ग्लोबल ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगर्ड विथ यूजर डिटेल सर्विस बीन विथ नेम यूजर डिटेल्स। ठीक है, ये लिखा आ जाता है वहाँ पे। तो हम अगर जब जैसे ही इसको कमेंट ऑफ करेंगे @सर्विस को, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये यूजर डिटेल सर्विस की बीन नहीं बनी। तब क्या होगा, जो हमारी इन मेमोरी वाली है ना, वो वाला यूजर चलेगा। तब लिखा आता है ग्लोबल ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगर्ड विथ यूजर डिटेल सर्विस बीन विथ नेम इन मेमोरी यूजर डिटेल्स मैनेजर। ठीक है, तो आप अगर देखोगे भी तो यहाँ पे इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे जो हमने बनाया वो नहीं आएगा, यूजर सर्विस भी नहीं आएगी वहाँ पे। ठीक है, तो आप इन मेमोरी यूजर का यूज कर रहे हो इसमें, ये पता चल जाएगा। अब मैं वापस जाता हूँ अपने सिक्योरिटी फिल्टर चेन पे, सिक्योरिटी फिल्टर चेन पे। ठीक है, यहाँ मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, मैंने क्या लिखा हुआ है, HTTP सिक्योरिटी डॉट फॉर्म लॉगिन कस्टमाइज्ड डिफॉल्ट वाला, और बिल्ड कर दिया। अब क्या होगा, मैं अगर किसी भी एंड पॉइंट पे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बहुत सारे एंड पॉइंट है, और आप देखोगे हमने एंटिटीज कौन कौन सी बनाई है, पोस्ट है, यूजर है। ठीक है, तो पोस्ट में ऑथ है, होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं पोस्ट वगैरह। तो इसमें आप किसी भी एंड पॉइंट पे आप जा रहे हो, किसी भी एंड पॉइंट में जिस प्रोजेक्ट के अंदर है, ऑफकोर्स गेट वाले बताओगे आप ब्राउजर पे जा रहे हो, तो वो सारी ऑथेंटिकेटेड होंगी, और सॉरी सारी ऑथेंटिकेटेड नहीं होंगी, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं दिखेगा आपको। वो चाह रहा है, सिक्योरिटी चाह रहा है, क्योंकि आप खुद बीन बना रहे हो, तो भाई साहब बिल्ट इन डिफॉल्ट फिल्टर्स तो सारे रहेंगे। फॉर्म मिलेगा आपको, आपको सही सारा मिलेगा, आपको यूजर ऑथेंटिकेशन मिलेगा, आपको लॉगिन मिलेगा, लॉगआउट मिलेगा, CORS CSRF सब मिलेगा, लेकिन आपको रूल बताना पड़ेगा। माइंड माई वर्ड, रूल, आपको रूल बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे आप? तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं, मैंने HTTP सिक्योरिटी डॉट फॉर्म लॉगिन डॉट बिल्ड करा था, मैं कुछ नहीं करूंगा, HTTP सिक्योरिटी डॉट ऑथराइज रिक्वेस्ट करना चालू करूंगा अब मैं। ठीक है, ऑथराइज, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं अपनी रिक्वेस्ट को ऑथराइज करूंगा, तो ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, और फिर ये लैम्डा फंक्शन आता है ऑथ डॉट में, मैं रिक्वेस्ट मैचेस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा डॉट एनी रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट जो आ रही है मेरे फिल्टर पे, सीधी सी बात है, कोई भी रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट जो टॉमकैट पे आती है, वो सबसे पहले फिल्टर पे आएगी, ना कि डिस्पैचर सर्वर या कंट्रोलर पे जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वो यहाँ आएगी, एनी रिक्वेस्ट, ठीक है, डॉट ऑथेंटिकेटेड। अगर मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है, तो और डॉट बिल्ड डॉट, फिर बाद में फॉर्म लॉगिन भी और फिर बिल्ड है। ठीक है, सिर्फ इतना है अभी, है ना, पूरा मत देखो, ये जितना मैं बोल रहा हूँ मन की आंखों से उतना देखो। अगर ये ऑथेंटिकेटेड है, मतलब सारी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है, अब क्या होगा, अभी तक नहीं थी, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर जा चुका था सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, अब ऑथेंटिकेटेड है। तो अब क्या होगा, आप कोई भी गेट रिक्वेस्ट हिट करोगे, वहां पे आपको एक लॉगिन फॉर्म दिखेगा, कोई भी
आप ये एंड पॉइंट पोस्टमैन सेट करोगे, आपको वहाँ लॉगिन फॉर्म बताएगा वो, ठीक है। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन में आप क्या डालोगे, क्योंकि अभी ग्लोबल ऑथेंटिकेशन मैनेजर में जो बीन है वो है इन मेमोरी वाली, तो आपको ऐप डॉट प्रॉपर्टीज में जो है वो डालना पड़ेगा, आपको लॉगिन मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। नेक्स्ट अप, अभी मेरे पास साइन अप मेथड नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद ही, ठीक है, बीन बना ले रहा हूँ रिटेल सर्विस की, और यूजर खुद ही बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ठीक है। इन मेमोरी आप समझ चुके हैं, अब हम आते हैं यूजर डिटेल सर्विस में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ से सर्विस पहले कमिटेड ऑफ था, इसको हटा लेंगे भाई। अब हमें चाहिए कि हमारा जो सिक्योरिटी है वो फेच करे कहाँ से, यूजर डिटेल सर्विस से अपनी चीज़ें फेच करें, मतलब लोड यूजर बाय यूजर नेम से अपना जो गेट पासवर्ड गेट यूजर नेम है वो यहाँ से फेच करें। अब हम चाहते हैं, और क्योंकि अभी साइन अप मेथड नहीं है हमारे हमारे रिपोजिटरी में, हमारे डीबी में कोई यूजर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बीन बना देते हैं। हम कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी चेन में, कि किसी भी कॉन्फ़िग में बना सकते हो आप, ज़रूरी नहीं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीन बनाते हैं यूजर डिटेल सर्विस की, ठीक है, क्योंकि यूजर डिटेल सर्विस ही फेच करेगा, ठीक है। जो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बीन है वो यूजर डिटेल सर्विस बीन को फाइंड करता है, क्योंकि आप देखोगे कंसोल में ये लिखा रहता है, ग्लोबल ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगर्ड विद यूजर डिटेल सर्विस बीन विथ नेम दिस, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को यूजर डिटेल सर्विस की बीन चाहिए होती है, तो हम बीन बनाते हैं यूजर डिटेल सर्विस की, ठीक है भाई। यूजर डिटेल सर्विस की हमने बीन बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूजर बनाएंगे कैसे, ठीक है। यूजर जो है वो किसको इम्प्लीमेंट करता है, यूजर डिटेल को, ठीक है। और याद रखना, ये जो यूजर है ना, ये एंटिटी वाला यूजर नहीं है, ठीक है, ये यूजर डिटेल वाला यूजर है, ठीक है। सिक्योरिटी खुद ही इंटरनली, ठीक है, एक यूजर रखती है अपने पास, ठीक है, जो कि यूजर डिटेल से आता है। मैं दिखाई देता हूँ कमेंट ऑफ करके, ठीक है। ये देखो, ये यूजर कहाँ से आया, कोर डॉट सिक्योरिटी कोर डॉट यूजर डिटेल, यूजर डिटेल्स का है ये, ठीक है। एंटिटी वाला यूजर नहीं है, ठीक है। ये देखो यूजर, ये एंटिटीज वाला है जो हमारे पैकेज में प्रोडक्ट फीचर में, और ये सिक्योरिटी कोर पैकेज से आ रहा है यूजर डिटेल, तो ये वाला यूजर रहता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। तो फिर से मैं इसको कमेंट ऑफ हमने इसलिए करा है क्योंकि हम आगे बताएंगे कि हम साइन अप करेंगे ना यार, हम हमेशा ये थोड़ा ना यूज़ करेंगे, हम हमारे यूजर्स को साइन अप करवाएंगे, फिर डीबी से वो यूज़र एंटिटी से फेच करेगा, अभी यूज़र से कर रहा है, यूज़र एंटिटी से फेच करेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए ये हम कमेंट ऑफ कर देंगे, हम साइन अप करवाएंगे बाद में, ठीक है। तो कमेंट ऑफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र डॉट, और ये सब इसी के यूज़र डिटेल्स के ही मतलब सिक्योरिटी कोड से यूज़र आया, उसी के मेथड्स हैं विद यूज़र नेम। तो हम यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, क्योंकि हमें पता है यूज़र डिटेल जो है, ठीक है, यूज़र डिटेल सर्विस जो है वो, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट करा ना मेथड, तो वो मेथड कहता है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, तो वो यूज़र नेम से ही करता है, ठीक है। तो उसमें वो डालेगा और पासवर्ड डालेगा, पासवर्ड हमेशा क्या होगा, एनकोडेड होगा पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि अगर हम यूज़र बना रहे हैं तो पासवर्ड एनकोडेड रखेंगे हम। और रोल हमने इसे लिखा है क्योंकि हम RBAC कर पाएँ, ठीक है। इसे हम और अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, और मैं बता दूँगा। तो हमने एक रेगुलर यूज़र बनाया जिसका यूज़र नेम ये है और रोल ये है और पासवर्ड ये है। हमने एक एडमिन भी बनाया जिसका रोल ये है, पासवर्ड ये है, यूज़र नेम ये है, और फिर हमने इन मेमोरी डिटेल्स मैनेजर में इसको डाल दिया, कितने भी यूज़र डाल सकते हैं कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम इसे रन करेंगे तो ऑफ कोर्स कंसोल में लिखा है ग्लोबल एम बीन इज इनिशियलाइज विद यूजर डिटेल सर्विस बीन विद नेम यूजर डिटेल, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारा प्रॉपर्टीज वाला नेम नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूँ, इसमें रोल भी आ गया क्योंकि, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अभी तक ये ऑथेंटिकेट रखा था, इसको मैं हटाता हूँ जैसे, ठीक है। तो अब मान के चलो एनी रिक्वेस्ट के बाद रिक्वेस्ट मैसेज, मैं अपने रिक्वेस्ट को ऑथोराइज कर रहा हूँ, तो एनी रिक्वेस्ट एक तो होता है, इसमें सारी आ जाती हैं, और रिक्वेस्ट मैचेस। अब मैं रिक्वेस्ट मैचेस में क्या करूँगा, कुछ को पब्लिक कर दूंगा तो परमिट ऑल करूँगा, कुछ एंड पॉइंट्स को,
कुछ को मैं चाहता हूँ कि ये ऑथेंटिकेटेड रहे, मतलब लॉगिन फॉर्म से हो। कुछ को मैं चाहता हूँ ऑथेंटिकेटेड तो हो लेकिन हैज़ रोल, मतलब अगर इस रोल का आदमी आता है एडमिन का तो ही अलाउ करना है। एडमिन डॉट नेम में लिखेंगे हम यहाँ पे अभी के लिए। ये एडमिन डॉट नेम किसी और चीज़ का है, मैं बताऊंगा बाद में। अभी हम क्या करेंगे, जैसे एडमिन ये सॉरी रोल एडमिन, ठीक है। तो हैज़ रोल एडमिन, ठीक है। तो हैज़ रोल हम एडमिन कर देंगे तो आ जाएगा। तो हैज़ रोल में हम एडमिन डाल देंगे और इसके बाद जब आप जाओगे और एंड पॉइंट को हिट करोगे तो क्या होगा, जैसे आपने ये एंड पॉइंट हिट करा ऑथेंटिकेटेड वाले, ठीक, गेट ऑल पोस्ट, जैसे आप हिट करोगे आपको लॉगिन फॉर्म दिखेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अभी हमारे सिक्योरिटी फिल्टर चेन में क्या है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ऑथ रिक्वेस्ट मैचेस डले हुए हैं ये पूरे, ठीक है। और उसके बाद एनी रिक्वेस्ट डॉट परमिट ऑल डला हुआ है और फॉर्म लॉगिन भी डला हुआ है, ठीक है। फिर बिल्ड किया हुआ है तो फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब ऑथेंटिकेटेड में फॉर्म आपने डाला और अभी जो है एएम मैनेजर के पास जो यूजर डिटेल सर्विस की बीन है उसका नाम है यूजर डिटेल, तो वो यहाँ से यूजर डिटेल सर्विस की बीन से उठाएगा। तो लोड जो करेगा यूजर को वो यूजर डिटेल सर्विस से करेगा। तो आप या तो ये डाल सकते हो या तो ये डाल सकते हो, ये यूजर इन दो यूजर क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो तो आप ऑथेंटिकेट हो जाओगे। लेकिन अगर आप गेट पोस्ट आईडी 1 डाल के करोगे तो आप इस यूजर का फिर भी नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि ये एडमिन का रोल एडमिन है, तो इस यूजर जो एडमिन यूजर है ये आपको ऑथेंटिकेट कर देगा और आपको अंदर जाने देगा और आपको पोस्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मैं फ्लो बता देता हूँ भाई, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने चार्ट में देखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आता है यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर आता है, ठीक है, ऑथेंटिक रिक्वायर्ड फिल्टर चेन, तो वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर हो जाती है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है, हर रिक्वेस्ट इनके थ्रू जाती है, हर रिक्वेस्ट जो आएगी वो यहाँ जाएगी ही जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब आती है ना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे, तो भाई अभी हम बात कर रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर की, कोई और फिल्टर होगा तो भाई वो ये प्रोवाइडर थोड़ी ना चुनेगा डाउ ऑथेंटिकेशन। अगर आया लॉगिन, अगर आया कोई और CORS फिल्टर आ गया जैसा, ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे वो भी आएगा, प्रोवाइडर मैनेजर पे वो भी आएगा, लेकिन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वो डाउ यूज नहीं करेगा, ठीक, कुछ और यूज कर लेगा। लेकिन हर रिक्वेस्ट जो आती है जो हमारे फिल्टर चेन पे जाती है, तो हर फिल्टर जो वहाँ पे नाम लिखे हुए थे, आपने एक और चार्ट इससे पहले देखा था, लॉग इन लॉग आउट जो भी है, CORS, हर फिल्टर के पीछे यही चल रहा होता है, ये पूरी चीज़, ठीक है। अब मैं इसका फ्लो बताता हूँ आपको एक बार। सबसे पहले तो हमने देख लिया हर फिल्टर के पीछे सबसे पहले ऑथेंटिकेशन मैनेजर ना, कंसोल पे भी यही आता है कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज इनिशियलाइज्ड विद द बीन यूजर डिटेल सर्विस विद नेम इन मेमोरी या फिर विद नेम यूजर डिटेल, ये आता है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे ही हर चीज़ जा रही है, ठीक है। तो हम सर्च करते हैं क्या, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है, ये रहा ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक। ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज अ फंक्शनल इंटरफेस, मैंने बोला फंक्शनल इंटरफेस। इसमें एक ही मेथड होता है ऑथेंटिकेशन, जिसका पैरामीटर्स होता है ऑथेंटिकेशन और ये रिटर्न भी करता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, आपको पता होना चाहिए। जब हम उस चार्ट में आपने देखा हम यूजर डिटेल सर्विस से यूजर फेच करते हैं लोड यूजर बाय यूजर नेम से, और वापस पूरी चक्री वहां तक चलती है, पूरा फ्लो चलता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर तक। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ऑथेंटिकेशन, इसी ऑब्जेक्ट में हमारा क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट में हमारा यूजर जो ऑथेंटिकेटेड होके आएगा वो यूजर इसके अंदर ही होगा, ठीक है। इसको आप देखोगे आगे कैसे यूज करते हैं हम, ठीक है। बस ये चीज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट में आप देखो कि ये एक इंटरफेस है, ऑथेंटिकेशन ये एक इंटरफेस है, ठीक है। इसमें आप देखो गेट क्रेडेंशियल, गेट डिटेल, गेट प्रिंसिपल जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से हम यूजर फेच कर सकते हैं गेट प्रिंसिपल करके, ठीक है। इज ऑथेंटिकेटेड ये सब हो जाता है, ठीक है। अब ये जो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, ये एक इंटरफेस है, ठीक, ठीक है। इससे पहले मैं वापस आता हूँ ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे आया मैं, ठीक है। एक इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट तो करेगा कोई ना कोई, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक। देखो इसको प्रोवाइडर मैनेजर इम्प्लीमेंट कर रहा है जो कि क्लास है, ठीक है। प्रोवाइडर मैनेजर पे गए, ठीक है, वो फ्लो पूरा समझ में आएगा आपको। प्रोवाइडर मैनेजर पे, प्रोवाइडर मैनेजर एक क्लास है, इसमें होता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की लिस्ट, याद है आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आता है, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि ऑथेंटिकेट मेथड, ठीक है,
ये इम्प्लीमेंट कर रहा है ना ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, तो उसके मेथड को इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये ऑथेंटिकेट आया। तो ऑथेंटिकेशन में आप देखोगे कि ऑथेंटिकेट कर रहा है ये पूरे प्रोवाइडर को, पूरे प्रोवाइडर में ये ट्रैवर्स कर रहा है और देख रहा है अगर ये सपोर्ट करता है तो उसके अंदर जा रहा है और अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या है फिर वो देखते हैं। देखोगे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में दो मेथड है, सपोर्ट्स, ठीक है, और एक होता है ऑथेंटिकेट। ठीक है, अब ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं ये खुद भी इंटरफेस हैं, अब इनको भी कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करेगा। तो इनको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है वो देखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, OIDC, OAuth और ये सब, ठीक है, वन टाइम टोकन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें जो हमारे यूज़ केस है अभी, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड जो ऑथेंटिकेशन फिल्टर है वो यूज़ करता है डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, क्योंकि ये सपोर्ट करता है उस चीज़ को, इसलिए ये यूज़ करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास पासवर्ड एनकोडर भी है, ठीक है, और यूजर डिटेल सर्विस का पाथ भी है। आ रही समझ? क्योंकि आप उस चार्ट को याद करो, उस चार्ट में यही है, क्या है कि हमारा डाउ ऑथेंटिकेशन, यूजर डिटेल सर्विस और पासवर्ड एनकोडर इन दो का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यूजर डिटेल सर्विस, ठीक है, पासवर्ड एनकोडर यूज़ करेगा वो एनकोड और मैच करने के लिए। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आप देखोगे कि वो ऑथेंटिकेशन मेथड जो है, ऑथेंटिकेट मेथड जो है वो इसमें चल रहा है। ठीक है, ये देखो ऑथेंटिकेट, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, तो एट द एंड वो ऑथेंटिकेट मेथड जो है वो यहाँ से अपना डेटा वेटा सब लेता है, यहाँ पे सब चीज़ें चेक होती है। ठीक है ना, बैड क्रेडेंशियल्स है नहीं है, असर्ट वसर्ट करके सब चीज़ें यहाँ से आती है। और ऑथेंटिकेट जो ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे फिल होता है, और ऑथेंटिकेट ऑब्जेक्ट पूरा ट्रैवर्स करता है कहाँ तक, वापस जाता है ना, फिर ये पूरा वापस जाएगा यहाँ से डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे आएगा। फिर ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी ऑथेंटिकेट मेथड देता है, तो ये भी ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ऑथेंटिक प्रोवाइडर, और फिर यहाँ से भी यही रिटर्न करेगा ये। ठीक है ना, ऑथेंटिकेशन रिटर्न करेगा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में, प्रोवाइडर मैनेजर में सॉरी, और प्रोवाइडर मैनेजर से तो ये इधर आ जाएगा ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मतलब हमारा यूजर ही आ रहा है ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये पूरा फ्लो था। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ प्रोवाइडर डॉट ऑथेंटिकेट है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम प्रोवाइडर मैनेजर में आए तो हमें एक लिस्ट मिली ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स की, उसमें ये जा रहा है। ठीक है, और उसका टाइप है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर खुद ही एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है डाओ। ठीक है, और डाओ क्लास के अंदर हमने देखा कि वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑथेंटिकेट। ठीक है, और इसके अंदर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरफेस के अंदर भी कौन सा मेथड है, ऑथेंटिकेट, तो ये वही तो कॉल कर रहा है। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, डाओ। तो डाओ के अंदर इसका इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है, समझ रहे हो आप?